Amen. So we have started our journey तो हमने हमारी यात्रा शुरू कर दी है 2026. 2026 की। God has not changed, प्रभु बदले नहीं है, but circumstances will change. लेकिन परिस्थितियां बदलेंगी। Good will happen. अच्छा होगा, God will win the victory. प्रभु विजय पाएंगे। Yes. Wow. So we are going to talk about hosting the presence of God. तो आज हम बात करने वाले प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करने के Yeah. बारे में। How to host the Most High God. कैसे सबसे ऊंचे महान परमेश्वर की मेहमान नवाजी करना है। Yes. And I pray. और मैं प्रार्थना करता हूँ। Somebody said, if the ark comes into my house, किसी ने कहा यदि संदूक मेरे घर में आ जाए the presence of God comes into my house, तो प्रभु की उपस्थिति मेरे घर में आती है। will it be that I will be blessed? ऐसा होगा क्या, मैं आशीषित होऊंगा? No. नहीं, It's what you do with the ark. वो संदूक के साथ आप क्या करते हो उसके ऊपर निर्भर है। It's what you do with your relationship. आपके रिश्ते के ऊपर क्या करते हो उसके ऊपर निर्भर है। Yes. So my prayer is, तो मेरी प्रार्थना ये है, we would learn to host the presence of God. तो हम प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करना सीखेंगे। Yeah. This great God, ये महान परमेश्वर, this Alpha, the Omega, ये अल्फा ओमेगा the परमेश्वर, Creator God. सृष्टिकर्ता परमेश्वर, If we are able to host Him, अगर हम उनकी मेहमान नवाजी कर पाए then He will bless you. तो वो आपको आशीषित करेंगे। He will bless your वो household. आपके घराने को आशीषित He करेंगे। will bless everything which is connected to you. जो भी आपसे जुड़ा है वो सब चीजों को आशीषित करेंगे। Yes. So let me take you into a journey. तो आपको एक यात्रा में ले जाने दो मुझे। One of the ways to encounter God is through the Bible. प्रभु के साथ जो मुलाकात करने के अनेक तरीकों में से एक तरीका है बाइबल के द्वारा, And it's the most powerful encounter. और ये बहुत सामर्थ्यवान, सबसे सामर्थ्यवान तरीका है आमना सामना का। सबसे ने बहुत सामर्थ्यवान. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ Jesus would become real to us. यीशु हमारे लिए सच्चे बन जाएंगे। Yeah. 1 Samuel chapter 7, पहला शमूएल 7 अध्याय verse 1 and verse 2. वचन 1 और 2। Okay. So the ark, what is an ark? ये संदूक क्या है? It's the manifested presence of God. प्रभु की प्रकट की गई उपस्थिति है वो। Yeah. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Yeah. So this ark तो ये जो संदूक है was taken to a home. वो एक घर पे ले जाया गया, The home belonged to a man called Abinadab. और वो जो घर था अबीनादाब नाम के व्यक्ति का था, And he had a son. और उसका एक बेटा था, His name was called Eliezer. उसका नाम था एलिएजर। And Eliezer was given the responsibility to host the presence of God. और एलिएजर को जिम्मेदारी दी गई थी परमेश्वर की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करने के लिए। And verse 2 says, और वचन 2 कहता है 20 years 20 साल this ark was there, ये संदूक वहां पर था, but nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ वहां। But then लेकिन उसके बाद this ark went to another man's house. ये संदूक जो किसी और व्यक्ति के घर गया। 2 Samuel chapter 6 verse 10. दूसरा शमूएल 6 अध्याय वचन 10। His name is called Obed-Edom. उसका नाम है ओबेद-एदोम। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। ये साल ना जो प्रभु की मेहमान नवाज़ी करता है वो दिखाई देना जाने वाला है। ईमान, वो दिखाए, I mean, ईमान। people will know. लोग जान जाएंगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग ये है, अलग है, ये अलग ये है, अलग है, ये अलग है. ये अलग है। How you host him, आप कैसे मेहमान नवाजी करते हो, how you respect him, कैसे आप उनका सम्मान करते हो, how you honor him. कैसे आप उनका आदर करते The हो, moment you begin to do it, जिस क्षण आप करना शुरू करते हो everything will change. सब कुछ बदल जाएगा। So the ark was in his house तो संदूक उसके घर में था for 3 months. 3 महीने के लिए। जनवरी शुरू हुआ ना, जनवरी शुरू हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च काफी है. काफी है। 2 Samuel chapter 6 verse 11. दूसरा शमूएल 6 अध्याय वचन 11। Ark remained in his house only for 3 months. तो संदूक जो उसके घर में सिर्फ 3 महीने था। Abinadab अबीनादाब 20 years. उसके घर में 20 साल। Have you heard people saying, प्रभु ने कुछ किया नहीं, मैं 20 साल से प्रभु के साथ चल रहा हूं. आपने ये लोगों को dialogue ऐसा कहते हुए क्या? सुना है क्या, हाँ. मैं प्रभु के साथ 20 साल से चल रहा हूं लेकिन कुछ किया नहीं प्रभु ने। बाजू वाले को बोलना, ये डायलॉग एकदम सड़ेला है, फेंक दे उसको. It's not a good one. ये अच्छा नहीं है। I'll tell you a good one. मैं आपको अच्छा वाला बताता हूँ। 3 months. 3 महीने And God can change everything. और प्रभु सब कुछ बदल सकते हैं। Yes. In 3 months, what did God do? 3 महीने में प्रभु ने क्या किया? He blessed Obed-Edom. उन्होंने ओबेद-एदोम को आशीष दी। And what? और क्या? All his household. उसके पूरे घराने को। One man. एक ही व्यक्ति, Not only on him. सिर्फ उसी पर नहीं, Whole household. लेकिन पूरे घराने के ऊपर। Wife,
पत्नी, children, बच्चे, servants, सेवक, everybody. सभी लोगों के ऊपर Something good is about to happen in your household in the mighty name of कुछ Jesus. तो अच्छा होने पर है आपके घराने में यीशु के महान नाम में। First Chronicles 13 verse 14. पहला इतिहास 13 में 14। Again here the Bible says फिर से यहाँ बाइबल कहती है 3 months. 3 महीने। बाजू वाला 3 महीना बस हो गया तेरे लिए। 20 साल का तो बात ही मत कर, तब तक बूढ़ा हो जाएगा, जाने दे। 3 महीना is enough, 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 enough. Tell your महीना काफी neighbor है। 3 months is enough. अपने पड़ोसी से कहो 3 महीने काफी है। Okay, tell me, has your God changed? मुझे बताओ आपके प्रभु बदले हैं क्या? No. नहीं। Who is going to change? कौन बदलने वाला है? You. आप। Where are you going to change? आप कहाँ बदलोगे? Amen। In your mind. आपके मन में As a man thinks, जैसे मनुष्य सोचता है so is he. वैसे ही वो है। Your God is too powerful. आपके प्रभु बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है। Your God is too wise. आपके प्रभु बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। He can see your future वो आपका भविष्य देख सकते हैं and speak now. और अभी बोल सकते हैं। And that God और वो who परमेश्वर knows your जो future, आपका भविष्य जानते who हैं, creates your जो future, आपके भविष्य को रचते he हैं, is saying, वो कह रहे हैं 3 महीने बस हो गया. 3 महीने बस हो गया। This again the Bible says, फिर से बाइबल कह दिया 3 months. 3 महीने And the Lord bless. और प्रभु ने आशीष दी। What all he bless? किस किस पर आशीष दी? The whole household of Obed-Edom. ओबेद-एदोम के पूरे घराने के ऊपर। And number 3, now that's important. और तीसरा नंबर बहुत महत्व का है। All that he had, जो कुछ भी उसका था he blessed them. उस सब पर आशीष दी। Land जमीन blessed. आशीषित, Cattle जानवर blessed. आशीषित, अगर उसका घर के सामने दुकान होगा, blessed. घर के सामने दुकान होगा तो वो भी आशीषित, He has a field, उसका खेत है blessed. वो भी आशीषित, Money, पैसे है blessed. उस पे भी आशीष। 3 areas God will bless you. 3 क्षेत्र में प्रभु आपको आशीष देंगे। You, आपको खुद को, your household, आपके घराने को and everything which is connected to you. और जो भी आपसे जुड़ा है वो सब चीजों को। Now, I don't want to talk about the blessings of Obed-Edom, ओबेद-एदोम के आशीष के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि वो करेगा तो मैं how to handle and host the Lord, I will not be able to talk. तो कैसे प्रभु की मेहमान नवाजी करना उसके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। Yeah, is that okay? ठीक है, तो शायद अगला संडे करेंगे हम लोग कुछ. अगले संडे कोशिश करेंगे। Today we will talk about Ark has come. आज हम बात करने वाले संदूक आया है। Wango, wango. आने दो, आने दो। Wango, it's come, come, वो come. आ come. गया, आ गया है। But pastor, in my house, Ark has not come. लेकिन पास्टर मेरे घर में तो संदूक नहीं आया। Yeah. Who are you? आप कौन हो? One of your identity. आपकी पहचान में से एक पहचान है 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थियों 6:19। Your body आपका शरीर is the temple of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर है And the Holy Spirit lives inside you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं। God does not live in your physical house. प्रभु आपके शारीरिक घर में नहीं रहते, You are that house. आप वो घर हो। So has the ark come? तो क्या संदूक आ चुका है? Check, check. Has the ark come? संदूक आ चुका है क्या? Yeah. हाँ। Where is the ark? संदूक कहाँ है? Inside you. आपके अंदर है। Pastor, I can't feel it. पास्टर मुझे महसूस तो नहीं हो रहा है। Believe it. विश्वास करो। We don't go by feeling. हमें जो महसूस होता है उसके अनुसार हम नहीं चलते, We go by faith. हम विश्वास से चलते हैं। And what does the word of God say about you? और आपके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हो And God himself is inside you. और प्रभु खुद आपके अंदर रहते हैं। You are 100 times better than Obed-Edom. आप ओबेद-एदोम से 100% जो है बेहतर हो। You are on another level. आप किसी अगले स्तर पे हो। You are absolutely on another level. आप पूरी तरह अगले स्तर पे हो। Suppose I'm going to come to your home and you honor me, okay? मान लो मैं आपके घर पे आने वाला और आप मेरा आदर करते हो, आप मेरा आदर करते. So what will you do? तो आप क्या करोगे? Clean the house. घर साफ करोगे। Suppose early morning 5 o'clock I call you मान लो सुबह एकदम जल्दी 5 बजे मैं आपको फोन करता हूँ and I tell you और आपसे कहता हूँ in 5 minutes 5 मिनट में I'm reaching your home. मैं तुम्हारे घर पे पहुंच रहा You हूँ। know what you will do? पता है आप क्या करोगे? Get up, everybody get up. सब लोग उठ जाओ, सब लोग उठ जाओ। We prepare. हम तैयारी करते। I declare over you. मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, Start preparing. तैयारी करना शुरू कर दो।
Start preparing तैयारी करना शुरू कर दो to host the presence of God प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करने की, who is inside you, जो आपके अंदर रहते हैं, and may He come outside और you. होने दो आपसे बाहर आए अपने से। Number one, पहला नंबर, how did this man host the presence of God? इस व्यक्ति ने प्रभु की मेहमान नवाजी कैसे की? In the Bible, it's not written, Obed-Edom did this, 1, 2, 3, 4. उसने उसके घर को साफ किया, पानी मारा, फिनाइल लगाया. No, it doesn't say like that. बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ओबेद-एदोम ने ये किया, वो किया, पानी मारा, फिनाइल मारा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। No. But लेकिन if you look at the counsel of God's word, अगर आप प्रभु के वचन की सलाह को देखोगे, you will see how people came and dwelled in the presence of God. आप देखोगे कैसे लोग आए और प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने निवास किया। Yeah. Let's talk about Obed-Edom. लेकिन आइए इस वक्त ओबेद-एदोम के बारे में बात करते हैं। How did he host the presence of God? उसने प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी कैसे की? Number one, पहला, he loved the presence of God उसने प्रभु की उपस्थिति से प्रेम किया, more than he loved himself. खुद से बढ़कर उसने प्रेम किया। So God comes to you तो प्रभु आपके पास आते हैं and says, what do you want? और कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए? I don't know, what will you ask? मुझे नहीं पता आप क्या मांगोगे। आपको पता है, God asked Solomon, प्रभु ने सुलेमान से पूछा, what do you want? तुझे क्या चाहिए? Okay, what did he ask? उसने क्या मांगा बताओ? For what? किस चीज के लिए? To take care of the people. लोगों को संभालने के लिए। And then God gave him something. फिर प्रभु ने उसको कुछ दिया, Then God went away. फिर प्रभु चले गए वहां से। हम लोग नॉर्मली ना प्रभु के पास किस चीज के लिए जाते हैं ना, कुछ चाहिए मुझे। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो चीजों के लिए नहीं ढूंढते, उसे ढूंढने वाले हैं। आमेन। God, I don't have a house. I don't have a house. प्रभु मेरे पास घर नहीं है। So okay, God says, okay, I'll give you a house. तो प्रभु कहते ठीक है मैं तुझे घर दूंगा। So you're very excited. तो आप बहुत उत्साहित होते हो, You jump like a monkey. आप बंदर के जैसे छलांग मारते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे घर दिया, But it's about you. लेकिन वो आपके बारे में है, It's not about him. ये उनके बारे में नहीं है। But the moment you say, लेकिन जिस क्षण आप कहते हो thank God for everything प्रभु का धन्यवाद हो सब चीजों के लिए that you give me, जो आपने मुझे दिया है, but लेकिन I want you. मुझे आप चाहिए। Luke 14:26. लूका Jesus 14 said, में 26 में यीशु ने कहा, love प्रेम more than your father, अपने पिता से बढ़कर, mother, माँ से बढ़कर, wife, पत्नी से बढ़कर, children. बच्चों से बढ़कर। Love me, he said, प्रभु ने कहा मुझसे प्यार करो, more than all this. ये सबसे बढ़कर, But लेकिन the greatest, सबसे महान more than yourself. अपने खुद से बढ़कर। प्रभु, अगर आप आपका घर साफ रखोगे, इसका मतलब नहीं प्रभु आएगा करके, प्लीज घर साफ रखो। हाँ? How do I know that I love Jesus more than my own life? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यीशु से मेरे खुद के जीवन से बढ़कर यीशु से प्यार करता हूँ? सिंपल, जब कोई आपको मारता है, आप एक मार के आते हो, आपकी मम्मी बोलती है आपने मारा क्यों, तो आप पता क्या बोलते हो? मुझे मारा, मुझे। यीशु ने क्या कहा? किसी ने एक, God doesn't trust a man who has died to self. प्रभु उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता जो स्वार्थ के लिए मरा। स्वार्थ ने खुद के लिए, God doesn't trust. नहीं भरोसा करते, He will stay inside, वो अंदर रहेंगे but he will not manifest. लेकिन वो प्रकट नहीं होंगे। The day you die to yourself, जिस दिन आप खुद के लिए मरोगे, you love Jesus आप यीशु से प्यार करोगे more than yourself. अपने खुद से बढ़कर। I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ He will bless you, वो आपको आशीष देंगे, your family, आपके परिवार को आशीष देंगे, everything which belongs to you. हर एक चीज जो आपसे जुड़ी वो सबको आशीष देंगे। So what is the sign that you love Jesus more than you love yourself? तो चिन्ह क्या है कि आप खुद से ज्यादा यीशु से प्यार करते हो उसका? John 14:23. यूहन्ना 14:23। Anyone loves me, जो कोई भी मुझसे प्यार करता है he will obey my teaching. वो मेरे जो शिक्षणों का पालन करेगा। Very simple. बहुत आसान है। If you love Jesus more than yourself, अगर आप खुद से ज्यादा यीशु से प्यार करते हो, when somebody gives you one satak, जब कोई आपको एक चाटा लगाता है सटाक करके, you'll say, ये इसमें भी मार के जाओ. आप कहोगे इसमें भी मार के जा। Jesus said, यीशु ने कहा somebody asks you for shirt, कोई आपको अगर शर्ट मांगे, give the shirt शर्ट तो दो and the coat also. और कोट भी दे दो, But just careful, be careful, banyan should be inside. लेकिन सावधान रहना, बनियान अंदर होना है। If somebody tells you, pick my baggage and walk for 1 kilometer, अगर कोई कहता है मेरा बोझ उठा के 1 किलोमीटर चल, Jesus said, यीशु ने कहा
उसको बोलना 1 किलोमीटर नहीं, उसको बोलना मैं 2 किलोमीटर चलता हूं। आमेन। मैं तुझे बता रहा हूं, जब तू दूसरा किलोमीटर खत्म होता है ना, सडनली प्रेजेंस ऑफ गॉड विल कम। अचानक से प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी। द मोमेंट यू आर स्लैप्ड जिस क्षण आपको चाटा मारा जाता एंड है यू गिव द अदर चीक, और आप दूसरा गाल भी आगे करते फटाक! हैं, उसमें भी चाटा, you know फटाक। what will happen? पता है क्या होगा? उपस्थिति आ जाएगी। You know, when Jesus was being caught आपको पता है जब यीशु को पकड़ा जा रहा in था the garden of Gethsemane, गतसमनी के बगीचे में, okay, so our Patras, हमारा पतरस जो था, fiery Patras, वो जोशीला पतरस, he took his sword. उसने अपनी तलवार बाहर निकाली Smack! और कान काट दिया। You know what Jesus did? पता है यीशु ने क्या किया? Just put his hand. हाथ ऐसा लगाया, Here came कान वापस आ गया। presence of God. प्रभु की उपस्थिति। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you shall love the Lord your God more than you love yourself. आप आपके प्रभु परमेश्वर से प्यार करोगे अपने खुद से भी बढ़कर। That's why this morning I want to tell you, tell the Lord, Lord, actually I don't love you as much I should. इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस सुबह प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपसे प्यार उतना नहीं करता हाँ। जितना मैंने करना चाहिए। करना है। I pray. मैं प्रार्थना करता May हूँ the Holy Spirit help us. होने तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। Number 2, दूसरा नंबर, he was a man who pleased God. वो ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु को खुश किया। 2026, 2026 you'll put a smile on the face of Jesus. आप यीशु के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओगे, You will be a joy to God. आप प्रभु के लिए आनंद का कारण होंगे। May heaven speak about you होने तो स्वर्ग आपके विषय में बात करे and say, और कहे, this is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, This is my beloved daughter. ये मेरी प्रिय बेटी है And I am happy. और मैं खुश हूँ उसमें। Okay, listen what Jesus is saying. यीशु क्या कह रहे सुनो, John 8:29. यूहन्ना 8:29, The one who sent me, जिसने मुझे भेजा है, that is the Father, वो जो पिता है, that is God, वो परमेश्वर है, He is with me. वो मेरे साथ है। Presence, उपस्थिति, manifested presence. प्रकट होने वाली उपस्थिति। He has not left me alone. उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, Manifested presence. प्रकट की उस उपस्थिति। Why? क्यों? Why? क्यों? I always do what pleases God. क्योंकि हमेशा मैं वही करता हूँ जो प्रभु को खुश करता है। Number 3, तीसरा नंबर, he was a man of humility. वो नम्रता से भरा व्यक्ति था। God loves humility. प्रभु नम्रता से प्रेम करते हैं। He hates pride. वो जो है घमंड से नफरत करते हैं। But we all have pride. लेकिन हम सब के अंदर घमंड है। Pride is like powder. घमंड जो है ना पाउडर के जैसा है, Talcum powder. Talcum powder. टैल्कम पाउडर के जैसा। Have you ever put powder and then your mother said, come here, come here. आपने कभी पाउडर लगाया और आपने आपकी माँ ने कहा यहाँ यहाँ, And then she did like this. और फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया। Huh? Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं too much powder of pride on your face. घमंड का पाउडर बहुत ज्यादा हो गया तेरे चेहरे पे। Come here. यहाँ Let me just wipe you through this. मुझे पोंछने दे थोड़ा। Yeah. वाह, It will kill you. वो आपको शुद्ध करेगा। We all have this powder. हम सब के ऊपर ये पाउडर है। Whether you don't have anything. आपके पास कुछ नहीं है तो भी, But then there are rich फिर अमीर लोग भी हैं people with possessions, जिनके पास दौलत है, achievements, हासिल किया है बहुत कुछ, name, नाम है उनका, fame. मशहूर है वो लोग। Suppose you are a woman of 1,000 crore. मान लो आप स्त्री हो जिस 1,000 करोड़ की मालकिन हो आप। People say, लोग कहते हैं what mind you have, क्या मन है तुम्हारा, what ideas come, क्या आइडियाज आते हैं तुम्हारे पास, the way you solve problems. जिस प्रकार तुम समस्या सुलझाती हो। BBC comes to you बीबीसी आपके पास आता है and asks you a question. और आपको सवाल पूछता है, How did all this happen? ये सब हुआ कैसे? I went to Oxford. मैं ऑक्सफोर्ड गई, I went there. मैं वहां गई, I went there. मैं वहां पर भी गई, I went there. मैं वहां पर भी गई। Where is Jesus? यीशु कहाँ है? I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Every achievement of yours is going to be a big test. आपने जो भी हर एक चीज जो आप हासिल करोगे ना, वो बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। Every victory हर एक विजय जो आपको मिलेगी is your test. वो आपकी परीक्षा होगी। Every time God lifts you, हर समय जब प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे it's going to be a test. वो आपकी परीक्षा होने वाली है। What is humility? नम्रता क्या है? Giving God the credit. उसका क्रेडिट प्रभु को देना।
That's called humility. उसे नम्रता कहते हैं। Let's come to the scripture. Let's आइए come to the वचन में आते हैं scripture. Okay, so don't fall, okay? तो गिरना नहीं, Come to the Lord every day. हर दिन प्रभु के पास आओ। Yeah, I still remember my mother मुझे अभी will भी take the part of the sari and she will do like that. Like मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ साड़ी का पल्लू लेके ऐसे पहुंचती थी। Isaiah 57 verse 15. यशायाह 57 अध्याय वचन 15। God is high, प्रभु ऊंचे है, lifted up. ऊंचे उठाए गए, He lives forever. वो सदा सदा के लिए जीवित है, His name is holy. उसका नाम पवित्र है। And he says, और वो कहते हैं, God is saying, प्रभु कह रहे हैं, I live in high and holy place. मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहता हूँ, But लेकिन I also live with people मैं उन लोगों के बीच भी रहता हूँ who are humble. जो नम्र है। Every day God has to wipe my face. हर दिन प्रभु ने मेरा चेहरा पोंछने की जरूरत है, Yeah. Otherwise my heart will be lifted with pride. नहीं तो मेरा हृदय घमंड से भर जाएगा। 1 Peter 5:5 says, पहला पत्रस 5:5 कहता है, God resists the proud. प्रभु घमंडी का विरोध करते हैं। पाउडर कम करो, पाउडर कम करो, बाजू वाले को बोलना वो पाउडर मत लगा, उससे तू गंदा लगता है। बाजू वाले को बोलना वो पाउडर मत लगा, उससे आप गंदे लगते हो। Yeah. Wipe that powder. उस पाउडर को पोंछ दो। May you be clothed with the humility of God. होने दो आपके वस्त्र परमेश्वर की नम्रता हो। 2 Samuel chapter 7 verse 18. दूसरा शमूएल 7 अध्याय वचन 18। So David went into the presence of God. तो दाऊद प्रभु की उपस्थिति में गया और बैठ गया उधर। हम लोग बैठते नहीं, हम लोग खड़े रहते। पता है क्या? क्योंकि पर्ची है हमारे पास। जैसे हम किराना दुकान में जाते ना, 2 किलो ये दे, 3 किलो ये दे, और पाव किलो ये दे, और 4 लक्स सोप दे, और 2 वो एरियल दे, और 1 लीटर क्या उसको बोलते हैं, तेल दे। अच्छा, और कुछ नहीं, लिया गया। नो लिया एंड गया अभी से, आपसे लिया और गया नहीं। लाइक डेविड, दाऊद के जैसे मैं बैठने वाला हूँ। मैं बैठने वाला हूँ। आई एम सिटिंग इन योर प्रेजेंस। मैं आपकी उपस्थिति में बैठ रहा हूँ अभी। मैं कुछ खरीदने नहीं आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। आमेन। आई वॉन्ट यू लॉर्ड, मुझे आप चाहिए प्रभु, एंड आई वॉन्ट टू टेक यू एवरीवेयर। और मैं आपको हर जगह ले जाना चाहता हूँ। एवरीवेयर आई वॉन्ट टू टेक यू। हर जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ओके, नाउ this David who is now a king, अभी ये जो दाऊद जो राजा है, you know how he is talking to God? पता है वो प्रभु से कैसे बात कर रहा है? Who am I? मैं हूँ ही कौन? हम क्या बोलते पता है? तुझे पता है? 1000 crore। 1000 करोड़, तुझे पता है? किधर उड़ रहे हो? नीचे आओ, आमेन। बैठ जाओ प्रभु के सामने। क्या बोला मैंने? उसको क्या बोलते हैं? पाउडर पूरा निकाला, पहले धोने दिया, प्रभु पूछते हैं, और फिर प्रभु से वो क्या कह रहा है? मैं कौन हूं, आमेन, और मेरा परिवार क्या है कि आपने मुझे वहां से उठाया और यहां से लाया। आमेन, आमेन। ह्यूमिलिटी, नम्रता। एंड आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। और मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। 1 Peter 5:6 says, पहला पत्रस 5:6 कहता है, whoever humbles himself जो कोई अपने आप को नम्र करता है under the mighty hand of God, प्रभु के शक्तिशाली हाथ के नीचे, in the presence of प्रभु God, की उपस्थिति में God प्रभु will exalt that person. उस व्यक्ति को ऊंचा उठाएंगे। And I declare over you, और मैं आपके ऊपर घोषणा करता God हूं, would exalt you. प्रभु आपको ऊंचा उठाए। God would exalt your family. प्रभु आपके परिवार को ऊंचा उठाए। God would exalt everything which is connected to जो you. भी आपसे जुड़ा हो सबको प्रभु ऊंचा उठाए। Give God the credit वो क्रेडिट प्रभु को दो, for who you are. आप कौन हो उसके लिए। No, I'm not saying that when people say, you have good business sense. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जब लोग आपको कहते हैं तेरा बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, Don't say no. ऐसा मत बोला। नहीं 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 No. नहीं, You say yes. उनको yes. बोलो हाँ हाँ Thank you. धन्यवाद आपका, But then you should finish it like this. लेकिन फिर आपने खत्म ऐसे करना है। हाँ, लेकिन ये जो मुझे मिला है ना, मैं यहाँ सब पढ़ा हूँ, आपने बोलना है मैं यहाँ सब पढ़ा हूँ, लेकिन ये जो मन, लेकिन ये जो मन है, शांत मन, शांत मन, पढ़ने के लिए अनुग्रह, पढ़ने के लिए अनुग्रह, याद रखने के लिए अनुग्रह, याद रखने के लिए अनुग्रह, समझने के लिए अनुग्रह, समझने के लिए अनुग्रह, परख करने के लिए अनुग्रह, परखने के लिए अनुग्रह, ये तो कोई स्कूल नहीं देता है ना, ये तो कोई स्कूल नहीं देता, वही देता है। वही देता है। That's what is important. वो आपने कहना है। Give him glory. उन्हें महिमा दो,
Give him honor. उन्हें आदर दो, May he be exalted. उन्हें वो ऊंचे उठाए जाए। Give God the credit वो क्रेडिट प्रभु को दो, for who you are आप कौन हो उसके लिए, and what you have achieved. और जो आपने हासिल किया उसके लिए Give God the credit. सारा क्रेडिट प्रभु को दो। Number 4 for you. चौथा नंबर आपके लिए, He was a man who feared God. वो ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु का भय मानता था। Okay. Now, actually, sin and God cannot go together. हकीकत में पाप और प्रभु साथ साथ नहीं चल सकते। Okay. And basically, sin comes from a place called self. और पाप जो है स्वार्थ नाम के स्थान से आता है, Because sin proceeds from a word called desires. क्योंकि पाप की शुरुआत जो है इच्छाओं से शुरू होती है, Desires which are inside us. जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं उनसे। Now, don't be afraid. अभी आप डरो मत, No. God has come to help us. प्रभु आए हमारी मदद करने। John 1:14 says, यूहन्ना 1:14 कहता है, God became flesh. प्रभु जो है शरीर धारण किया उन्होंने। The ark वो जो संदूक है actually became man. वो हकीकत में मनुष्य बन गया। I think Colossians 2:8 and 9 says, और शायद कुलुसियों 2:8 और 9 कहता है, the fullness of God, परमेश्वर की पूर्णता it was found in Jesus. वो यीशु में पाई गई। So when Jesus was walking, तो जब यीशु चल रहे थे, the ark was walking. संदूक चल रहा था। And whom did Jesus sit with? और यीशु किसके साथ बैठे? पापियों के साथ. पापियों के साथ। फिर भी पापी मरे नहीं. आमीन। Because that ark was saying, क्योंकि वो संदूक कह रहा था, I have come to give you grace. मैं तुम्हें अनुग्रह देने आया हूँ And I've come to give you truth. और मैं तुम्हें सच्चाई देने आया हूँ। John 1:17. यूहन्ना 1:17। What was that ark saying? वो संदूक क्या कह रहा था? I have come to give you what? Grace मैं तुम्हें अनुग्रह देने आया हूँ and truth. और सच्चाई। Can I define grace? जो अनुग्रह की परिभाषा बताओ। आपको अनुग्रह मिला क्या? यस उद्धार हुआ है तो अनुग्रह मिला हुआ है. यस इस वक्त भी आप अनुग्रह में ही चल रहे हो आमीन। और ये यात्रा अनुग्रह के द्वारा ही आप पूरा करने वाले हो यीशु मसीहा के नाम में. आमीन। What is grace? I just want to talk. अनुग्रह क्या है, आपसे बात करना चाहता हूँ उसके बारे में। Number 1, पहला नंबर, you get what you don't deserve. जिसके आप लायक नहीं हो वो चीज आपको मिलती है। Jesus said, I didn't come to condemn you. यीशु ने कहा, मैं तुझ पे दोष लगाने नहीं आया हूँ, I came to save you. मैं तुझे बचाने आया हूँ। The ark came to serve you, save you. संदूक आया आपको बचाने के लिए। Yeah, actually उधर फटका देके गया होता, लेकिन ये आया और ये कह रहा है, नहीं, मैं तुझे एक्चुअली नाश करने नहीं आया हूं, मैं एक्चुअली तुझे उद्धार देने आया हूं, मदद करने आया हूं यीशु जी के नाम में. आमीन। Did you get forgiveness? आपको क्षमा मिली? Do you deserve it? आप उसके योग्य हो क्या? Grace has come. अनुग्रह आया है। And what did it bring? और क्या लाया उन्होंने? Life. जीवन, Relationship with God. प्रभु के साथ रिश्ता। Number 2, दूसरा, grace means ability of God. अनुग्रह का मतलब प्रभु की क्षमता। यानी जो तू नहीं कर सकता ना, प्रभु कहता है मेरी ओर मोड़, मुझे देख, मुझसे ताकत ले, मुझसे बुद्धि ले और तू कर पाएगा यीशु के नाम में. आमीन आमीन। And I speak to you और मैं आपसे कहता हूँ and I want to tell you, और आपसे कहना चाहता हूँ, your sin will become your servant. आपका पाप आपका सेवक बनेगा। That means you will tell sin, sit down. इसका अर्थ आप पाप से कहोगे नीचे बैठ। So when now temptation will come, अभी जब बहकावा आएगा, you will say, hello, you sit down. आप बोलोगे तू बाजू में बैठ वहां। पहले वो कहता था ये करो वो करो और आप करते थे. अब आप वैसा नहीं, आप मालिक हो जाओगे. आप बोलोगे शांत बस, खाली बस, तिथस बस, यीशुच्या नावाने. अभी आप मालिक होगे, आप बोलोगे शांत बैठ, वहीं पर बैठ यीशु के नाम में। 1 Peter chapter 5 verse 6 says like this. पहला पत्रस 5:6 ऐसे कहता है। It says, वचन कहता है, God gives grace to the humble. जो नम्र है प्रभु उसको जो अनुग्रह देते हैं। Yeah. So that grace तो वो जो अनुग्रह है is ability. वो क्षमता है उनकी। तू जो कर नहीं पा रहा है ना, वो नहीं कर पाएगा. इतने साल तक ट्राई किया ना, तेरे को गुस्सा आता है तो बोले नहीं मैं सुधर. ये 31st नाइट रेजोल्यूशन किया मैंने, आज मैं सुधर रहा हूँ, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा. कितने दिन हो गए खत्म हो गए. आई टेल यू अगेन, मैं आपसे फिर से कहता हूँ, व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग, जो आप गलतियां कर रहे हो यू विल रिपीट इट आप दोहराओगे उन्हें विदाउट बिना
the grace of God. प्रभु के अनुग्रह के। But if that grace comes, लेकिन यदि वो अनुग्रह आएगा ना, you will find strength. आपको ताकत मिलेगी, You'll find wisdom. आपको बुद्धि मिलेगी, You'll find discernment. आपको परख मिलेगी। So I pray and I declare over you, तो मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, where you have been a slave, जहां पर आप गुलाम बने रहे हो, may the power of God, होने दो प्रभु का सामर्थ, may the ability of होने God दो प्रभु की क्षमता flow in that area. उस क्षेत्र में बहे। May you not be a slave to that thing, आप उस चीज के गुलाम बने न रहो, but may that thing listen to you. लेकिन होने दो वो जो चीज आपकी बात सुने। अभी One day, Jesus was saying, I'm going to go on the cross of Calvary and I'm going to die. एक दिन यीशु कह रहे थे मैं कलवरी के क्रूस पर जाने वाला और मरने वाला हूँ। One man called him, come here, come here, come. एक व्यक्ति ने उनको बुलाया, यहाँ हो, यहाँ हो। किधर जा रहे हो और क्यों मर रहे हो? अपने को बहुत काम करना है. You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Satan, शैतान get behind me. पीछे हो जा। You shall command your situation. You shall command your life. You shall command sin if the grace of God begins to flow in your life. अगर प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बहना शुरू होता है तो आपने जो है आपके पाप को आदेश देना है, आपके जीवन को आदेश देना है। अगर प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बहता है तो Yeah, same ability वही क्षमता which flowed through जो Jesus यीशु के द्वारा वही is available for वो आपके you लिए उपलब्ध है। as a son and a daughter in the Lord. प्रभु में प्रभु के बेटे और बेटी होने के नाते Philippians 4:13 says, फिलिपियो 4:13 कहता है, I can do all things. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, I can overcome this sin मैं इस पाप पर जय पा सकता हूँ because God gives me the strength. क्योंकि मेरे प्रभु मुझे ताकत देते हैं। Number 3, grace means तीसरा नंबर, अनुग्रह का मतलब beauty. सुंदरता। Have you heard people saying, oh, she dances so gracefully? आपने कभी सुना है लोगों को कहते हुए कितना अच्छा नाच रही हो? What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Beauty. सुंदरता। Grace अनुग्रह makes you beautiful. वो आपको सुंदर बनाता है। Grace अनुग्रह makes you attractive. वो आपको आकर्षित करने वाला बनाता है। Grace makes you likable. अनुग्रह आपको पसंद किया जाने वाला बनाता है। Grace opens door for you. अनुग्रह आपके लिए दरवाजे खोलता है। Grace makes your enemies अनुग्रह आपके शत्रुओं को be at peace with you. आपके साथ शांति बनाने लगाता है। Jesus said, यीशु ने कहा, I've come to give you grace. मैं तुम्हें अनुग्रह देने आया हूँ। And by the way, we are the bride of Jesus. और हम यीशु की दुल्हन हैं। And this bridegroom, Jesus, और ये जो दूल्हा है यीशु, he is preparing you and me. वो आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं। Grace is making you beautiful. अनुग्रह आपको सुंदर बना रहा है। And number 4, और चौथा नंबर, grace means being grateful. अनुग्रह का मतलब आभारी होना है। When a man is grateful, जब एक व्यक्ति आभारी होता है, you know आप जानते हो he lives in grace. वो अनुग्रह में जीता है। When a man or a woman is grateful, जब कोई पुरुष या स्त्री आभारी होते हैं, everybody knows सबको पता चल जाता है this person ये जो व्यक्ति है ना is living in grace. वो अनुग्रह में जी रहा है। I'll tell you how it will work. आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा। One is saying thank you to God. एक बात है प्रभु को धन्यवाद कहना, That's quite easy. वो आसान है बहुत, But लेकिन the second part is difficult. दूसरा भाग मुश्किल है। Saying thank you धन्यवाद कहना to people. लोगों को, Because we have this powder क्योंकि हमारे ऊपर ये पाउडर है which tells us जो मैं कहती है it is all about you. सब तेरे बारे में ही है। Who is your mother? तेरी माँ कौन है? Who's your father? तेरा पिता कौन है? What teachers? वो क्या टीचर्स है? What school? क्या स्कूल है तेरा? What church? क्या कलीसिया है तेरी? You. तू खुद, It's all about you. सब तेरे ही बारे में। One of the things which I have learned एक जो चीज मैंने बहुत सारी चीजों में से सीखी है is to say thank you to men. वो है लोगों को धन्यवाद कहना। Because the moment you learn to say thank you to men, क्योंकि जिस क्षण आप लोगों को धन्यवाद कहना सीखते हो, grace will stick to you. अनुग्रह आप पर चिपक जाएगा। So every time I say thank you to a person who has helped me, तो हर समय जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की उसको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। after it is all over, सब खत्म होने के बाद
when he talks about me, और जब वो मेरे बारे में बात करता है, you know what he does? पता है वो क्या करेगा? He will open one more door for me. वो मेरे लिए और एक दरवाजा खोलेगा। So when grace works as gratefulness, तो जब अनुग्रह आभारीपन के रूप में काम करता है, favor will stand over your head. कृपा आकर आपके सिर पर ठहर जाएगी। So every year the Lord tells me, तो हर साल प्रभु मुझसे कहते हैं, He reminds me वो मुझे याद दिलाते हैं about people लोगों के बारे में in my life मेरे जीवन में, who have helped me in my journey. जिन्होंने मेरी यात्रा में मेरी मदद की है। And I go, I sit with them. और मैं जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, I say thank you. उनको थैंक यू बोलता हूँ, Give them a love offering उन्हें प्रेम की भेंट देता हूँ, because I believe in that. क्योंकि मैं उसमें विश्वास करता हूँ। Whenever I relate to people, I bless them with money. मेरी समस्या है कि जब भी मैं लोगों के साथ संबंध बनाता हूँ, मतलब रिश्ते होते हैं मेरे, तो मैं उनको पैसे के द्वारा आशीषित करता Yeah, हूँ, because that's how God has taught me. क्योंकि प्रभु ने मुझे वैसे सिखाया है। You don't need to give me money आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, because my hands have always lifted to God. क्योंकि मेरे हाथ हमेशा प्रभु की ओर उठाए it's गए, always to God. हमेशा But, प्रभु की ओर। but लेकिन I am telling you how I live. मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं कैसे जीता हूँ। मैं कैसे जीता हूँ? So I know every time I sit with a person who has journeyed with me in small way, big way, and I take time to say thank you. Do you know what is happening? Grace is coming and sticking over तो me. हर समय जब मैं उस व्यक्ति के साथ बैठता हूँ, समय लेता हूँ उसको धन्यवाद बोलने में, जो छोटी चीजों में बड़ी चीजों में मेरे साथ खड़ा रहा है, तो जब मैं उसे धन्यवाद बोलता हूँ तो अनुग्रह आकर मुझ पर चिपक जाता है। Yeah. वाह, Grace अनुग्रह always opens doors. हमेशा दरवाजे खोलता है। Gratefulness आभारीपन always opens doors. हमेशा दरवाजे खोलता है। Pride, घमंड it will close doors. वो दरवाजे को बंद कर देगा। Arrogance, अभिमान it will close doors. दरवाजों को बंद कर देगा। But humility, लेकिन नम्रता with gratefulness, आभारीपन के साथ men themselves will open doors for you. पुरुष खुद आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। Your enemies will open doors. आपके शत्रु आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। Do you know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Do good भलाई करो to those who harm you. जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उनके प्रति। So this Christmas, तो इस क्रिसमस में if you would have gone to an enemy, stand up, he's अगर my आप enemy, शत्रु के पास गए होंगे and you say, sir, thank you, और आपने कहा होगा सर थैंक यू, happy Christmas, हैप्पी क्रिसमस, and you give him a nice sweet box, अच्छा मिठाई का बॉक्स उसको दिया होगा, he's your enemy, पक्का enemy. वो आपका पक्का शत्रु है। You know what he must be thinking? पता है वो क्या सोच रहा होगा? ये स्वीट के अंदर क्या डाल के लेके ये आया है? मिठाई के अंदर क्या डाल के लाया है इसने? पहले वो कुत्ते को खिलाएगा, अगर वो जीवित रहा फिर वो खाएगा। And don't give सड़ा हुआ मिठाई. Your enemies, you should give them the best. और सड़ा हुआ मिठाई मत दो, आपके शत्रुओं को आपने सबसे उत्तम अच्छा मिठाई देना है। पास्टर मुझे खाने के लिए नहीं, तू खा मत, उसको खिला पहले। Bible says when you feed your enemy, बाइबल कहते है जब तुम अपने शत्रु को खिलाते हो, when you give them a drink, जब उन्हें पानी देते हो, God said, I will handle them now. प्रभु ने कहा मैं संभाल लूंगा अभी उन्हें। And I tell you the truth, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ, your enemies, आपके शत्रु 2026, 2026 if you में do what I said, जो मैं कह रहा हूँ यदि आप वो करोगे, they will open the door for you. वो खुद आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। फिर वो खुद बोलेंगे यहां मत जाना, यहां जाना, आमेन। इकडे नका जाऊ, इकडे जा, इकडे जा. यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, Because they have tasted the goodness of God through your life. क्योंकि आपके जीवन के द्वारा प्रभु की भलाई को उन्होंने चख लिया है। Jesus said, यीशु ने कहा love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो। Jesus said, यीशु ने कहा bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप देते उन्हें आशीष दो। Jesus said, यीशु ने कहा do good to those who harm you. जो तुम्हें चोट पहुंचाते उनके लिए अच्छाई करो। Jesus said, यीशु ने कहा pray for those who trouble जो you. तुम्हें तकलीफ देते उनके लिए प्रार्थना करो। And when you do that, और जब आप वो करोगे ना, it's called grace. उसे अनुग्रह कहते हैं। May you end 2026 होने दो आप 2026 साल का अंत करो in grace. अनुग्रह में। May grace become your friend. अनुग्रह आपका दोस्त बन जाए। Pastor, अनुग्रह है क्या? Jesus. यीशु खुद अनुग्रह है। As I close. जैसे मैं समाप्त कर रहा Yeah. हूँ, Why I was talking about grace? मैं अनुग्रह के बारे में बात क्यों कर रहा था? Because of sin. पाप के कारण। This grace will kill sin.
ये जो अनुग्रह पाप को मार डालेगा। Titus chapter 2 verse 12. तीतुस 2:12 We are told to turn away from godless living. हमें कहा गया ईश्वर रहित जीवन से मुड़ जाए, Mudo. Sinful pleasures. पाप में आनंद की बातों से मुड़ जाओ। We should live in this evil world हमने जो इस दुष्ट संसार में जीना है with wisdom, बुद्धि से, righteousness, धार्मिकता से and devotion to God. और प्रभु के प्रति भक्ति से। So we have to leave something, तो हमने कुछ चीजें छोड़ना है okay? And we have to live here. और हमने वहां जीना है। Okay. Verse 11. वचन 11, Grace of God प्रभु का अनुग्रह has been revealed. प्रकट हुआ है। यीशु प्रकट हुए हैं ना बाबा? हाँ। यस आया है ना? Okay. यस। Now that grace, अभी वो अनुग्रह okay, will not only bring salvation. वो सिर्फ उद्धार नहीं लाएगा, Next words, अगला वचन, it will help you. वो आपकी मदद भी करेगा। In what way it will help you? किस प्रकार से मदद करेगा? To turn. मुड़ने के लिए। My prayer, मेरी प्रार्थना है we will all turn away from godless living. हम सब ईश्वर रहित जीवन से मुड़ जाएंगे। Yes. And we will leave sinful pleasures. और हम पापी मजे को छोड़ देंगे छोड़ देंगे. And we will step ahead. और हम आगे कदम बढ़ाएंगे And we will become close to God. और हम प्रभु के करीब आएंगे And we will host the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करेंगे। There's a person sitting inside you. आपके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, His name is Holy Spirit. उनका नाम है पवित्र आत्मा। God प्रभु is inside you. आपके अंदर है, Host him well. उनके अच्छे से मेहमान नवाजी करो, He will come outside. वो बाहर आ जाएंगे। If you learn to host the presence of God, अगर आप प्रभु की उपस्थिति की मेहमान नवाजी करना सीख गए, wherever you go, जहाँ के आप जाओगे, before you land there, आप वहां पहुंचने से पहले God is over there. प्रभु वहां उपस्थित रहेंगे। You can't hit your wife and say, my mother and father are going to come, cook biryani. Maar. आप आपकी पत्नी को मार के ऐसा नहीं बोल सकते, मेरे माता पिता आने वाले हैं, बिरयानी बना। No. नहीं, She'll not come out also. वो बाहर भी नहीं आएगी। वो बोलेगा तुम ही दरवाजा खोलो, तुम ही बिरयानी बनाओ, तुम ही खाना खिलाओ, तुम ही पानी पिलाओ। और I pray मैं प्रार्थना we करता will हूँ all learn हम सब सीखेंगे to host the presence of God. प्रभु की उपस्थिति की मेहमान May नवाजी God करना। bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे।